हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कक्षा 3 के पाठ 16 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडवराइज इंडिया से जो 16वां पाठ है। क्या गिनती? जी हाँ, हिंदी की भी गिनती होती है और हिंदी की गिनती के बारे में आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं काउंटिंग यानी कि गिनती। ये देखो, ये है हमारी हिंदी की गिनती। मुझे तो आती है, आपको आती है क्या? अगर नहीं आती तो चलिए इसके माध्यम से हम सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और अब हिंदी में कैसे लिखा है? 1 2 3 4 ये शब्दों में है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये है अंग्रेजी में, जैसे कि आपको पता है हम बोलते हैं 11, लेकिन सही शब्द है 11। ये देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और ये है हिंदी में लिखा है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और ये अंग्रेजी की तो आपको पता ही है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये देखिए, ये हिंदी की गिनती है, ये हिंदी में लिखी है और ये इंग्लिश में, जैसे कि आपको पता है। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। और यहाँ पे कैसे लिखी हुई है गिनती? हिंदी के नंबरों में 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। तो चलिए अब हमारा होता है शुरू टेस्ट कि हमने कितना सीखा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमें अंकों में लिखना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हिंदी दिवस शब्दों में सितंबर में कब मनाया जाता है, लेकिन हमें शब्दों में लिखना है तो हम लिखेंगे हिंदी दिवस 14 सितंबर। हमने हिंदी में लिखा है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 से पहले अंकों में आता है। 16 से पहले क्या आता है? अंकों में लिखना है। 16 से पहले 15 आता है। फरवरी माह में अधिवर्ष में शब्दों में कितने दिन होते हैं? फरवरी माह में अर्थ जो है अधि, इसमें आते हैं फरवरी माह में 29। यानी अच्छा, हमें शब्दों में लिखना है, यानी कि हमें हिंदी में लिखना है 29 दिन होते हैं। 29 डेज होते हैं ना, 29 दिन होते हैं। हमारे एक हाथ और 2 पैरों में शब्दों में लिखना है। एक हाथ और 2 पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं? यानी कि 10 और 5 यानी कि 15। तो हम हिंदी में लिखेंगे 15 उंगलियां होती हैं। सोमवार सप्ताह का अब हमें अंक में लिखना है, तो सोमवार सप्ताह का फर्स्ट यानी कि पहला दिन होता है। इंद्रधनुष में शब्दों में लिखना है, कितने रंग होते हैं? 7। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और फिर 39 प्लस 15 यानी 39 जमा 15 कितने होते हैं? 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 यानी कि 54। अब हमें शब्दों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 54 होते हैं। 3 वर्षों में अंकों में 3 वर्षों में कितने महीने होते हैं? एक महीने में, एक साल में 12 24 और 36। अब हमें अंकों में लिखना है 3 वर्षों में कितने महीने 3 वर्षों में कितने महीने होते हैं?
36, 22 और 9, 22 और 9 यानी कि माइनस कराए हमने, हमें घटाना है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 यानी कि 13 होते हैं। तो ये हमने लिखा। और अब हमसे क्या पूछा है, दिए गए अंग्रेजी अंकों को हिंदी और हिंदी शब्दों में लिखिए। तो अब हमें लिखना है, जैसे ये 54 है तो हिंदी अंक और हिंदी शब्द, हिंदी अंक 54 हमने लिखा है यहां पे 54। अब हमें लिखना है, ये क्या लिखा है 13, 29, 29, 29, 11, 11, 33। अब क्या लिखा है 34, हिंदी में मैंने लिखा 34, 45, 45, 6, 55, मैं इधर हिंदी की गिनती लिख रही हूं और इधर हिंदी को के अंकों को, हिंदी की गिनती को शब्दों में लिख रही हूं। 19, 19, 9, 41, 41, 50, 50। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी अंग्रेजी के अंक थे तो हमने यहाँ पे हिंदी के अंक लिखे और यहाँ पे फिर हमने हिंदी के अंकों को शब्दों में लिखा। और इसके साथ ये बहुत अच्छा सा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने क्या किया था, आज हमने की थी हिंदी की गिनतियां, और फिर अब कुछ नया लेके व्याकरण में बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।